सीखेंगी? जय सिया राम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। जय सिया राम। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। पवन पुत्र हनुमान, जय हो महाबली हनुमान। श्री राम भक्त हनुमान, जय हो बजरंगी भक्त। आज तुमने सिद्ध कर दिया हनुमान, तुम्हारे मन, कर्म और वचन सब में श्री राम वास करते हैं। संपूर्ण सृष्टि में तुम सब परम भक्त ना कभी हुआ है और ना कभी होगा। तुम भक्तों में सर्वश्रेष्ठ हो हनुमान। जिस हनुमान को माता जानकी ने आपका सबसे बड़ा भक्त कहा था प्रभु, आज वही हनुमान आपके दर्शन का अभिलाषी है प्रभु। अपने इस भक्त को दर्शन दीजिए प्रभु, मेरी सहायता कीजिए प्रभु। प्रिय हनुमान, मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था। अब जब तुम मुझे खोजते खोजते यहाँ किष्किंधा पर्वत पर आ गए, तो तुम्हें सूचित करना चाहता हूँ कि मैं शीघ्र ही तुम्हें दर्शन दूंगा। तो मिलन में विलंब कैसा प्रभु? वहां द्वारका में श्री कृष्ण ने मुझे सबके समक्ष चुनौती दे दी है कि यदि आपने मुझे सबके समक्ष दर्शन नहीं दिए तो मेरी भक्ति पर सदा के लिए प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। अपने भक्त की सहायता कीजिए प्रभु। तुम्हारी भक्ति पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता हनुमान, कभी नहीं लगा सकता। तो हाँ, यदि तुम्हें चुनौती नहीं दी जाती तो तुम यहाँ कैसे आते? और तुम यहाँ ही नहीं आते तो जो बात मैं तुमसे कहने वाला हूँ वो कैसे कह पाता? आप क्या बताना चाहते थे प्रभु? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आपसे मिलने के लिए मैं इतना अधीर था। और ये प्रकाश कैसा है प्रभु? ये तुम्हारी भक्ति का प्रकाश है हनुमान, जिससे तुम्हें अंधेरे का अंत करना है। मैं चाहता हूँ कि तुम सभी मनुष्य को समझा दो, दिखा दो कि भक्ति की सही परिभाषा क्या है। पुनः लौट जाओ हनुमान, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हें शीघ्र ही दर्शन दूंगा और तुम्हारे साथ साथ हर उस व्यक्ति को दर्शन दूंगा जिसने तुम्हारी भक्ति पर संदेह किया। अब जाओ हनुमान, कह दो कि मैं तुम्हारे साथ हूं। कह दो कि मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूं हनुमान। अवश्य प्रभु, मैं अभी जाकर सबके समक्ष ये घोषणा कर दूंगा। अब आपका ये भक्त इस चुनौती के लिए पूर्णतः सज्ज है, क्योंकि मेरे हृदय में, मेरी प्रत्येक इच्छा में, मेरी प्रत्येक श्वास में, मेरी प्रत्येक बात में मेरे प्रभु जो विराजमान है। एक भक्त से उसके भगवान कभी विलग्न नहीं हो सकते, यही सत्य है। तुम्हारे बिना मेरा अस्तित्व ही नहीं है। सदैव राम सिया का नाम साथ में लिया जाता है, किंतु जिसे मेरी भक्ति करनी है उसे तुम्हारा नाम लेना होगा हनुमान, अन्यथा उसकी भक्ति कभी मुझ तक पहुंच ही नहीं पाई। ये बात तुम्हें स्मरण तो है ना? हाँ प्रभु, आपका ये उपकार भला मैं कैसे भूल सकता हूँ। जय श्री राम। श्री राम भक्त हनुमान, जय हो बजरंगी भगवान। जय श्री राम। तो तुमने अपने राम को खोज ही लिया हनुमान।
वैसे भी किष्किंधा तो बस एक बहाना था। राम को तो भीतर ही जानना था। द्वापर हो या त्रेता, राम का अस्तित्व तो वैसे ही अविनाशी है, क्योंकि वो तो सदैव अपने भक्त हनुमान के हृदय में विराजमान है। हनुमान जी के अश्रों को तो मैं भूल ही नहीं पा रही हूँ। मेरे कारण कितने आहत हुए हैं वो। ये सब लोग एक साथ कहाँ जा रहे हैं? निषाद, उल्मुख, सब लोग यहाँ एकत्रित क्यों हुए हैं? श्री राधा, काकाशी ने हमें यहाँ बुलाया है। हनुमान जी सबके सामने ये सिद्ध करने वाले हैं कि उन्हें अपने आराध्य श्री राम के दर्शन हुए, और ये भी हो सकता है कि वो श्री राम को अपने साथ यहाँ लाएंगे। किंतु कृष्ण तो किसी विशेष कार्य से गए हैं। वो सबको आमंत्रित कैसे कर सकते हैं? मैंने ही सभा आमंत्रित की है राधा। सभा को आमंत्रित करने से पूर्व तुम्हें मुझसे पूछना चाहिए था ना कृष्ण। मैं हनुमान जी के साथ कोई प्रतिस्पर्धा नहीं चाहती। किंतु तुम्हें चुनौती तो हनुमान ने दी है। हाँ, दी थी, किंतु अब मुझे जय पराजय की कोई चिंता नहीं है। जिस प्रतिस्पर्धा से हनुमान जैसे सरल प्राणी का हृदय आहत हो सकता है, वो उचित नहीं है कृष्ण। अपनी विजय से समस्त द्वारका के समक्ष अपनी विजय का प्रदर्शन नहीं करना चाहती। तुम्हें दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। जो कुछ भी हुआ, जो कुछ भी मुझे करना पड़ा, किसी कारण से हनुमान को एक अवसर देना था, वही हुआ। और एक अत्यंत सरल व्यक्ति के नेत्रों में अश्रु देख के भगवान भी पिघल जाते हैं राधा। हो सकता है हनुमान के नेत्रों के अश्रु द्वारका के कल्याण का कारण बने। जय श्री राम। इस सभा का आयोजन करने के लिए धन्यवाद श्री कृष्ण। सत्य कहूं तो यदि आपने और देवी राधा ने मुझे वो चुनौती देकर विवश नहीं किया होता, तो आज मुझे इतनी प्रसन्नता प्राप्त नहीं होती। देवी राधा, आप इस प्रकार दुखी मत होइए। सत्य कहूं तो आपके वो दुखी स्वर मेरे कानों में निरंतर गूंजते रहे। मैं यहां से दुखी गया अवश्य था, परंतु लौटा हूं तो अत्यंत सुखी हूं। सत्य कहूं तो यदि आपने और द्वारकाधीश श्री कृष्ण ने मुझे वो चुनौती देकर विवश नहीं किया होता, तो मुझे ये प्रसन्नता कभी प्राप्त ही नहीं होती। आप दोनों का धन्यवाद। तो अब बिना किसी विलंब के आरंभ करते हैं। हनुमान जी, कृपा करके हम सभी को बताइए कि आपको क्या प्राप्त हुआ है। द्वारका का हर एक वासी, मैं भी अत्यंत उत्साहित हूँ। हनुमान जी, आप कुछ सिद्ध करें उससे पूर्व ये जान लीजिए कि मैं स्वयं को कृष्ण की सर्वश्रेष्ठ भक्त क्यों मानती हूँ। जब मेरा जन्म हुआ था, मैंने तब तक अपने नेत्र नहीं खोले जब तक कृष्ण मेरे समक्ष नहीं आया। जब से मेरा जन्म हुआ है, कृष्ण के सिवा मेरे मन में और कोई विचार नहीं आया। प्रत्येक दुख सुख में मैं कृष्ण के साथ थी। अनेकों प्रयास किए गए हमें दूर करने के, किंतु हमारी समीपता बढ़ती ही गई। ये मेरी भक्ति ही है कृष्ण के लिए जो हमें एक कर चुकी है। मेरी प्रत्येक श्वास में कृष्ण की बांसुरी की धुन है। सुनी है ना आपने? मेरे रोम रोम में कृष्ण है। क्या है परम भक्त की परिभाषा? जब मेरे आराध्य कृष्ण मेरी भक्ति को स्वयं प्रमाणित कर रहे हैं, तो अब क्या शेष रह गया है सिद्ध करने को? हनुमान जी, आप स्वीकार क्यों नहीं कर लेते कि मैं ही कृष्ण की सर्वश्रेष्ठ भक्त हूँ? शांत हो जाइए देवी राधा।
आपके प्रश्नों के उत्तर अवश्य मिलेंगे, परंतु वो उत्तर मैं नहीं दूंगा, अपितु मेरे प्रभु श्री राम देंगे। श्री राम दे? किंतु आपके प्रभु श्री राम हैं कहाँ? यही है भ्राता बलराम, द्वारका में ही। अभी बुलाता हूं उन्हें। जय प्रभु श्री राम, जय प्रभु श्री राम। नेत्र खोलो हनुमान, श्री कृष्ण ही प्रभु श्री राम।